अच्छा, तो अब मैट्रिसेस का जो है वो लास्ट हमारे पास पोर्शन है, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्वर्स क्यों निकालते हैं सबसे पहले तो ये समझ लें। बात असल में ये है कि हमने मैट्रिसेस की एडिशन पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली। मसला ये है कि मैट्रिसेस के अंदर जो है ना वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। तो जो आपके मैथमेटिशियंस थे उन्होंने आपकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया मैट्रिसेस को डिवाइड करने का, और उसको उन्होंने नाम दे दिया इन्वर्स का। ठीक है, तो क्योंकि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होती तो हम यहाँ पर इन्वर्स लेते हैं मैट्रिक्स का। अच्छा, अब इन्वर्स में और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आप ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, अगर दो नंबर्स ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर जो है वो बी आ रहा है आपके पास, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको ए और बी जो हैं वो गिवन है और आप मुझे बता दें एक्स क्या होगा, तो आप क्या करते थे, ए को उधर ले जाके बी से डिवाइड कर देते थे, तो आपके पास आंसर आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 3 जो है वो 6 होता था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब फॉर एग्जाम्पल आपको 3 नहीं दिया हुआ, ठीक है, 3 की जगह उसने दे दिया आपके पास y और इक्वल टू 6। अब वो आपसे कहता था कि भाई मुझे बता दो y क्या आएगा, तो आप क्या करते थे कि y के लिए 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देते थे, तो आपके पास आंसर आ जाता था 3। तो आपको पता चल जाता था कि भाई ये इस तरह से अगर आपके पास x और b गिवन हो और आपको कहा जाए कि भाई मुझे बता दो a क्या होगा, तो आप क्या करते थे, x को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास इस तरह से। ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता है। लेकिन मैट्रिसेस में हमारे पास थोड़े से मामलात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर दे रहे हैं मैट्रिक्स बी, और आपसे कहा जाए, अगर आपको ऐसा किया जाए कि आपको दे दिया जाए भैया बी और ए और आपसे कहा जाए मुझे बता दो एक्स क्या होगा, तो अब आप ए को उधर ले जाके ना डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिसेस में तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ए का इन्वर्स लेके उसको बी से ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो करते थे ना, तो वो इन्वर्स लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब किस तरह से, ये आगे हम समझते हैं। इन्वर्स निकालने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर दूसरा एडजॉइंट और तीसरा इन्वर्स। कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल और उसके अंदर नंबर्स हैं ए बी सी और डी, आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बता दे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट डायगोनल आपके पास आएगा, पहला डायगोनल, आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सही है, जो फर्स्ट डायगोनल है, पहला डायगोनल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डायगोनल वाले नंबर्स और इनके आंसर्स को आपस में आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा अब ये याद रखिएगा कि आपको ये इसी ऑर्डर में करना है, यानी कि पहले डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले को करना है। अगर आपने बी और सी पहले कर दिया, ए और डी बाद में कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही है, तो इसी ऑर्डर में करें। अगली चीज़ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। भैया एडजॉइंट निकालने का तरीका ये सिंपल सा ये है कि आप एक मैट्रिक्स के अंदर जो ए और डी है, यानी कि ये जो पहला डायगोनल है, इनकी प्लेसेस को स्वैप कर देंगे। स्वैप प्लेसेस ऑफ ए एंड डी, ये पहला स्टेप। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि ए की जगह डी लिख दिया और डी की जगह ए लिख दिया। और दूसरे में आप ये करेंगे कि जो दूसरा डायगोनल है उनकी प्लेसेस को स्विच नहीं करेंगे, बल्कि उनके साइंस को स्विच कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर बी और सी पॉजिटिव थे, तो मैंने यहाँ पर बी और सी को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये एडजॉइंट कहलाएगा मैट्रिक्स का। इन्वर्स निकालना जो आखिरी आपके पास स्टेप है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फॉर इन्वर्स मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ना, यानी कि यहाँ पर ये करने के बाद ये ए डी मल्टीप्लाई माइनस बी सी, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा इसको, इसका रेसिप्रोकल आपने लेना है।
यानी कि अगर आपके पास 2 आएगा तो आप यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 आएगा तो आप यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आता है, यानी कि अगर आपके पास 3/2 आता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है कि आप 2/3 लिखेंगे, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। ये कहते हैं हम रेसिप्रोकल लेना। तो आप उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स से। ये जो आपने यहाँ पर ये एडजॉइंट निकाला है ना, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिटर्मिनेंट या रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ। तो आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि कहलाएगा इनवर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपसे कहा जा रहा है कि उसका इन्वर्स निकालें। तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास पहला स्टेप था उसका डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये था कि a मल्टीप्लाई बाई डी यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस b मल्टीप्लाई बाई c यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे आपके पास 3 2 6 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ -4 और बीच में माइनस का साइन अलग है। तो 6 माइनस 4 आपके पास ये, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो आपस में प्लस हो जाते हैं, तो 6 + 4 हो गया। डिटर्मिनेंट आ गया 10। उसके बाद निकालना था एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये था कि आप ए पहले डायगोनल के अंदर प्लेसेस को स्विच कर देते थे। तो मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह 2 लिख दिया। दूसरे डायगोनल के अंदर आप साइंस को स्विच करते थे, सही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये -1 था तो मैंने ये +1 कर दिया, ये 4 था तो यहाँ पर आके ये -4 कर दिया। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। लास्ट स्टेप था इन्वर्स निकालना। उसके अंदर आप ये करते थे कि रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे इन्वर्स से। यानी कि 10 था तो मैंने इसको कर दिया, ये क्योंकि 10/1 है ना, मतलब नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, मतलब 1 ही होता है उसके नीचे। तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा कि 1/10। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट से, ये एडजॉइंट के साथ। अच्छा, अब इन्वर्स के अंदर ना अगर आप चाहें तो इसको आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब यही आपका फाइनल आंसर भी है और यही एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है कि आप 1/10 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे किया 3/10, 1/10, -4/10 और 2/10। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टार भी बना दिया कि ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, चाहें तो ना करें, ठीक है। आप अपना आंसर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी। अच्छा, सवाल में आपसे कह रहा है कि ए और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर बी। फाइंड एक्स। मैंने शुरू में बताया था कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो हम ये करते थे कि अगर आप आपसे कहे कि 2y = 3 और फाइंड y, तो आप 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास 3/2 आ जाएगा y का। लेकिन मैट्रिसेस में ये नहीं कर सकते, मैट्रिसेस में तो डिवीजन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि आपको b गिवन है, आपको a गिवन है, आपसे मांगा जा रहा है x। तो आप x निकालने के लिए a को उधर ले जाकर उसका इन्वर्स लेके मल्टीप्लाई कर देंगे b से, यानी कि b मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स करेंगे तो x मिलेगा। सबसे पहले तो a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको। उसके लिए सबसे पहली चीज़ डिटर्मिनेंट सेम ही आ रहा है, क्योंकि असल में मैंने a जो है वो पहले पिछले क्वेश्चन से ही कॉपी किया है, तो उसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इन्वर्स जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन का ही होगा, सेम टू सेम। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास सिचुएशन ऐसी है ना कि आपको b और a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको प्रेफरेबल ये है कि अब आप इस फॉर्म में जो है वो a इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये फॉर्म चाहिए ही चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने इसको पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो देखें, मैट्रिसेस के पार्ट 3 और 4, ताकि आपको ये समझ आए। अच्छा, अब x निकालने के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ, मैं a इन्वर्स के साथ। तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, रोज़ इनटू कॉलम्स। पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपके पास आंसर आ जाता था। फाइनल चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए
और दूसरा है उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी कि ए और ए का ही इन्वर्स। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास हमेशा आंसर आएगा 1001, हमेशा 1001, हमेशा ये आंसर आएगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही हमेशा आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी नीचे करके दिखा दिया कि ये आपके पास था मैट्रिक्स ए और ये था आपके पास उसका इन्वर्स। ये पिछले क्वेश्चन से ही मैंने ए और ए उसका इन्वर्स लिया। इनको मैंने उसी तरह से मल्टीप्लाई किया जैसे हम करते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, रो इनटू कॉलम, रो पहले रो को दोनों कॉलम्स के साथ पहले, फिर दूसरे रो को दूसरे दोनों कॉलम्स के साथ। देखिए मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है ना वो 10 ही आया। इसको आप बाद में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के चेक कर सकते हैं कि ये देखें ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3/10 किया यहाँ पर, -1 मल्टीप्लाई बाय ये पहली रो मल्टीप्लाई हो गई पहले कॉलम के साथ। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी तो करनी है, तो पहली रो को मैंने फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1/10 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 को मल्टीप्लाई किया 2/10 के साथ। आंसर मेरे पास फाइनल जो आएगा ना वो ये 1001 ही आएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपके पास आंसर आएगा। तो ये आप याद कर लें चीज़ कि जब भी आपसे कहा जाए कि भाई a मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स कर दो या b मल्टीप्लाई बाय b इन्वर्स कर दो और मुझे आंसर दो, तो आप डायरेक्ट ये 1001 लिख दो। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस वैसे आपके पास पास पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बिल्कुल यही हैं बच्चों वाले कि उसने आपको मैट्रिक्स देके उसका बस इन्वर्स मांग लिया सीधा सीधा सा। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखी नहीं क्योंकि सारे सेम टाइप के ही हैं, तो मैं 2-4 ही करवा देता हूँ ताकि थोड़ी सी बस हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे कि आप सबसे पहले जो है वो फर्स्ट डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और सेकंड डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और उनका आंसर जो था उसको आपस में माइनस कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था। तो यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। 5 1 ज़ार इज़ 5 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2। आंसर क्या आएगा 5 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7। डिटर्मिनेंट आ गया 7, लिख दें आंसर में भाई डिटर्मिनेंट है 7। आगे आपसे कह रहा है कि भाई राइट डाउन द इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट तो आ गया, दूसरी चीज़ आपको चाहिए क्या, इन्वर्स चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे कि पहले डायगोनल की प्लेसेस को स्विच कर देते थे। तो 5 की जगह 1 लिख दूंगा, 1 की जगह 5 लिख दूंगा। दूसरे डायगोनल के अंदर साइंस को स्विच करते थे, तो 2 की जगह -2 लिखूंगा, -1 की जगह +2। अच्छा, उसको मल्टीप्लाई किससे करते थे, रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट से, यानी कि 1/7 से। अच्छा, अब मैं चाहूँ ना तो अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकता हूँ, 1 -2 1 5, यही मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, अगर कोई चाहे तो 1/7 को सारे नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, लेकिन ऐसे भी छोड़ दें, 1 मार्क के लिए है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा जी, फाइंड द इन्वर्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए पहले डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे आपस में। 3 1 ज़ार इज़ 3, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज़ -5, बीच में माइनस का साइन। 8 आ गया डिटर्मिनेंट। अगला काम क्या करते थे, एडजॉइंट निकालते थे। एडजॉइंट क्या आएगा कि पहले डायगोनल की प्लेसेस को स्विच करेंगे, दूसरे डायगोनल के साइंस को स्विच करेंगे, बाहर जो है वो डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, तो मैं इसी तरह से इसको लिख देता हूँ। कोई चाहे तो 1/8 को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी कर ले, लेकिन फ़ायदा उसका कोई नहीं है, क्योंकि देखें ना यहाँ पर आपके पास ये इसने जो आपको आंसर दिया है, ये देखें आंसर के अंदर वो आपको 2 मार्क्स है ना, 1 मार्क आपको दे रहा है डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट जो है वो आपने इसका आपको 1 मार्क, दूसरा मार्क वो आपको किस चीज़ का दे रहा है कि आप जो है वो दिखा दें, सॉरी 1 मार्क वो आपको दे रहा है डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट का, ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। दूसरा मार्क वो आपको किस चीज़ का देगा, आंसर का,
ये आंसर देखें, या तो आप देखो अब इसने 1/8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी दिखाया है, और इसने कहा है और ऐसे भी छोड़ सकते हैं जिस तरह मैंने, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो कंप्लीट हो गए। क्वेरीज अपनी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहरहाल मैट्रिसेस का चैप्टर यहाँ पर हमारे पास एंड है।